हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 9 फरवरी दिन सोमवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार के मधेपुरा में एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिली। जहरीला खाना खाने से 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिभावकों में भारी आक्रोश है और प्रशासन अब इस बड़ी लापरवाही की जाँच में जुट गया है। अगला बड़ी खबर दरभंगा से एक रूह कंपा देने वाली खबर आई है। यहाँ एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गयी। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कैंप कर रही है। अगला बड़ी खबर साइबर ठगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर फ्रॉड रिकवरी के मामले में यूपी देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। अकेले जनवरी के महीने में पुलिस ने 138 करोड़ रुपए का फंड फ्रीज कराया है, जो आम जनता की मेहनत की कमाई थी। ये डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का एक नया केस दर्ज हुआ है। साथ ही उनके 20 समर्थकों पर भी फौर की गई है। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप किया था। अगला बड़ी खबर गाजियाबाद के ट्रिपल सुसाइड केस में एक के बाद एक कई राज खुल रहे हैं। जांच में सामने आया है कि मृतक पिता की 3 शादियां हुई थी और हाल ही में एक लिव इन पार्टनर की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस अब पारिवारिक कलह और संपत्ति के उलझे हुए रिश्तों के एंगल से जांच कर रही है। अगला बड़ी खबर मुंगेर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां एक 13 वर्षीय किशोर की सोते समय हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में गला घोंटने की आशंका जताई जा रही है। घर के अंदर हुई इस वारदात ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए कमर कस ली है। अब राज्य में घरेलू कर संग्रह डोमेस्टिक टैक्स पर स्पॉट जांच शुरू की गई है। प्रशासन का मुख्य फोकस बड़े आलीशान घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर है। टीम मौके पर जाकर प्रॉपर्टी के विवरण और टैक्स भुगतान का मिलान कर रही है। अगला बड़ी खबर बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में जल्द ही 5191 डॉक्टरों की बहाली होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत करते हुए 1224 नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी सुदृढ़ होगी। अगला बड़ी खबर आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक अनियंत्रित कंटेनर ट्रक ने बस से उतरे यात्रियों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अगला बड़ी खबर बिहार में सीटीईटी परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। परीक्षा में 3 फर्जी परीक्षार्थी स्कॉलर पकड़े गए हैं, जो दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। इसके अलावा 2 दर्जन अभ्यर्थियों का आधार डेटा मिसमैच पाया गया है। शिक्षा विभाग अब इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अगला बड़ी खबर लखनऊ विश्वविद्यालय में जल्द ही ज्योतिष परामर्श केंद्र खुलने वाला है। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 15 मिनट के परामर्श के लिए 500 रुपए फीस तय की गई है। शिक्षा के मंदिर में अब भविष्य की राह भी दिखाई जाएगी। अगला बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से एक दुखद खबर है। यहाँ इंटर के छात्रों से भरी एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या लापरवाही से। अगला बड़ी खबर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने कमर कस ली है। छात्रों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी ताकि वे समय पर सेंटर पहुंच सकें। साथ ही पढ़ाई में खलल न पड़े, इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउड स्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला बड़ी खबर नीट छात्रा के साथ हुई हालिया घटना के बाद बिहार सरकार एक्शन मोड में है। अब राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए नए और कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। सुरक्षा ऑडिट से लेकर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बेटियां सुरक्षित महसूस करें। अगला बड़ी खबर होली से पहले हाथरस का गुलाल कारोबार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बार व्यापार 260 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मांग इतनी ज्यादा है कि कारखानों में दिन रात काम चल रहा है और देश के कोने कोने में आपूर्ति तेज कर दी गई है। अगला बड़ी खबर बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी योजना लाई है। अब गाँव के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य संसाधनों की कमी के कारण किसी भी टैलेंटेड छात्र की पढ़ाई को रुकने न देना है। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आज से राशन का वितरण शुरू हो गया है। इस बार राहत की बात यह है कि कुछ चुनिंदा जिलों में सरकार अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध करा रही है। पात्र कार्ड धारक अपने नजदीकी कोटेदार से जाकर अपना राशन ले सकते हैं। अगला बड़ी खबर बिहार में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। कृषि और पशुपालन में एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हमारी थाली धीरे धीरे जहरीली हो रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस दुरुपयोग से लोगों में दवाओं का असर कम हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अगला बड़ी खबर लखीमपुर खीरी में आज सुबह घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कम दृश्यता के कारण एक टैंप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 3 बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृपया धुंध में वाहन धीरे चलाएं। अगला बड़ी खबर बिहार के वैशाली जिले में 2 केंद्रों पर सीटीईटी पेपर 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तकनीकी कारणों या गड़बड़ी के चलते यह फैसला लिया गया है। प्रभावित छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग ने 15 दिनों के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने का भरोसा दिया है। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में अब अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाए। बिजली की कीमतों में 20% तक की भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव पर मंथन जारी है। अगर इसे मंजूरी मिली तो आम आदमी के मासिक बजट पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। अगला बड़ी खबर बिहार सरकार ने कमर कस ली है।
साल 2026 की जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने इसे महज 45 दिनों के भीतर पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। डिजिटल डेटा और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से इस बार की गणना को बेहद सटीक और तेज बनाने की पूरी तैयारी है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत का अहम फैसला आया है। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने 22 आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। सालों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार के रेल यात्रियों के लिए आज राहत भरी खबर है। रेलवे ने 285 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जो मुख्य रूप से यूपी और बिहार के रूटों को कवर करेंगी। त्योहारों और भीड़भाड़ के मौसम में ये कदम यात्रियों को कंफर्म टिकट और आरामदायक सफर सुनिश्चित कराएगा। अगला बड़ी खबर, यूपी में घुसपैठिया हटाओ अभियान को लेकर मेयर के बड़े दावों की हवा निकलती नजर आ रही है। सघन तलाशी और जांच के बावजूद अब तक एक भी संदिग्ध घुसपैठिया नहीं मिला है। विपक्ष इसे केवल राजनीतिक स्टंट बता रहा है, जबकि प्रशासन अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। अगला बड़ी खबर, बिहार में अपराध और अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर के ठिकाने पर हुई छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, जिनमें राइफल और जिंदा गोलियां शामिल हैं, बरामद की हैं। पुलिस अब इस मामले के तार बड़े सिंडिकेट से जोड़कर देख रही है। अगला बड़ी खबर, कानपुर देहात से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित होकर एक कार नहर में जा गिरी। इस भीषण हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार के शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाया है। जांच में पाया गया कि 2 शिक्षक हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब थे। इसके अलावा 15 अन्य संदिग्धों की सूची तैयार की गई है। सरकार अब इन लापता शिक्षकों के खिलाफ निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। समाजवादी पार्टी ने दादरी से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव इस रैली के जरिए पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने और सरकार विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश करेंगे। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार अब पशुपालन के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। राज्य में बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। ये ट्रेनर ग्रामीणों को आधुनिक तकनीक और बेहतर ब्रीडिंग की जानकारी देंगे, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिल सके। अगला बड़ी खबर, नोएडा के एक क्लब में बाउंसरों द्वारा युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि सुरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगला बड़ी खबर, बिहार में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए आज प्रदेश भर में बाल विवाह रोकने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में लोगों ने संकल्प लिया कि वे न तो बाल विवाह होने देंगे और न ही इसका हिस्सा बनेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा और जागरूकता के जरिए इस प्रथा को जड़ से मिटाना है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बसपा अब ब्राह्मण सम्मान के मुद्दे को उठाकर अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को धार दे रही है। पार्टी का मानना है कि प्रबुद्ध वर्ग का साथ उसे सत्ता के करीब ले जा सकता है। जगह जगह सम्मेलनों के जरिए भाईचारा बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अगला बड़ी खबर, बिहार में रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। 597 युवाओं का विभिन्न विभागों में औपबंधिक चयन किया गया है। नियुक्ति पत्रों के साथ इन युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खुल गए हैं। सरकार का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाकर वे राज्य के युवाओं को पलायन से रोकने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगला बड़ी खबर, बरेली से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा के होटल में देह व्यापार के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल मामले की गहराई से जांच की जा रही है और संलिप्त पुलिसकर्मी पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की सुस्ती छात्रों पर भारी पड़ रही है। स्नातक सेमेस्टर 4 का रिजल्ट 5 महीने बीत जाने के बाद भी लंबित है। रिजल्ट न आने से छात्र आगे की पढ़ाई और करियर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों में आक्रोश है और वे जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। अगला बड़ी खबर, उन्नाव कांड के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। लंबे समय से जेल में बंद सेंगर ने राहत की गुहार लगाई है। अब सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हैं कि क्या सेंगर को जमानत मिलेगी या उन्हें अभी सलाखों के पीछे ही वक्त गुजारना पड़ेगा। अगला बड़ी खबर, बिहार की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। यहाँ 45 छात्राओं को आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का मकसद लड़कियों में आत्मविश्वास भरना है, ताकि वे किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी सुरक्षा खुद कर सके। मार्शल आर्ट्स और डिफेंस मूव सीखकर ये बेटियां काफी उत्साहित हैं। अगला बड़ी खबर, मेरठ में हुए एक हिस्ट्री शीटर की सनसनीखेज हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज ने दिल्ली कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। फुटेज की जांच से खुलासा हुआ है कि हमलावर दिल्ली से आया असद था। पुलिस ने कड़ियों को जोड़ते हुए हत्या की इस गुत्थी को सुझाने का दावा किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार के नाका 5 से किलाघाट रोड तक चल रहा नाला निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। काम की धीमी रफ्तार और सड़कों पर फैले मलबे की वजह से रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि विकास के नाम पर हो रही इस अव्यवस्था ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब राजनेताओं को अपनी कुर्सी बचाने या उसे हासिल करने के लिए ग्रहों की चाल का सहारा मिलेगा। प्रदेश के एक नए ज्योतिष केंद्र ने विशेष रूप से राजनीतिक करियर परामर्श शुरू किया है। चुनाव से पहले अपनी साख और टिकट पक्का करने के इच्छुक नेताओं की यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है। अगला बड़ी खबर, भागलपुर
के मायागंज अस्पताल में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का अनोखा तरीका अपनाया गया। यहाँ नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रदर्शन के जरिए मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। अस्पताल के इस रचनात्मक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। अगला बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ के गर्ल्स स्कूलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। छुट्टी के समय मंचलों का जमावड़ा तो दिखता है, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आती। अभिभावकों में भारी आक्रोश है कि एंटी रोमियो स्क्वाड के दावों के बावजूद लड़कियां सड़क पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार की सड़कों की बदहाली अब जानलेवा साबित हो रही है। जर्जर रास्तों और गहरे गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से हर दिन राहगीर गिरकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन मरम्मत का काम ठप है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के शहरों में काम करने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक एक जगह बैठकर काम करने से दिल की बीमारियों और मोटापे का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने ऑफिस जाने वालों को हर घंटे थोड़ा टहलने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार के विकास को लेकर आज एक उच्च स्तरीय चर्चा जारी है। इस बैठक का मुख्य केंद्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार की समीक्षा करना है। सरकार का लक्ष्य है कि पलायन रोकने के लिए गाँवों में ही बेहतर अवसर और मजबूत शिक्षा ढांचा तैयार किया जाए। अगला बड़ी खबर, यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ बैंड बाजा टीम के सदस्यों के बीच ही जबरदस्त मारपीट हो गई। धुन बजाने की जगह लात घूंसे चलने लगे। मेहमानों ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक ये म्यूजिकल फाइट सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुकी थी। अगला बड़ी खबर, बिहार से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बेबस पिता अपने लापता बेटे की बरामदगी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पुलिस की सुस्ती से परेशान होकर पिता ने अब शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर सहानुभूति और रोष है। अगला बड़ी खबर, संगम नगरी प्रयागराज से एक झकझोर देने वाली खबर है। यहाँ एक IVF सेंटर में 15 साल की नाबालिग लड़की के शोषण का मामला सामने आया है। चिकित्सा के नाम पर हुई इस दरिंदगी ने स्वास्थ्य जगत को शर्मसार कर दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार में सांस्कृतिक विरासत को बचाने की मुहिम तेज हो गई है। आज आयोजित होने वाली नागरिक सभा में प्रमुख रूप से चैती मेला आयोजित करने की मांग उठाई जाएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे पारंपरिक मेले न केवल मनोरंजन बल्कि स्थानीय व्यापार के लिए भी जरूरी हैं। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।